बांग्लादेश से ऐसी कॉल्स आई हैं कि जो टैगोर का लिखा हुआ नेशनल एंथम है ये बांग्लादेश पर इम्पोज किया है इंडिया ने, और हुँ। इसलिए आप जान के हैरान होंगे बांग्लादेश में जो हैं? कट्टरपंथी हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि पहली बात बांग्लादेश का आपको जो क्या मसला नेशनल है? फ्लैग है ये चेंज कर दो, और फिर बांग्लादेश का जो हुँ। नेशनल एंथम है वो भी चेंज कर दिया जाए। रवींद्रनाथ टैगोर ने जो नेशनल एंथम बांग्लादेश का लिखा, अब उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी है। बांग्लादेश में इसके ऊपर एहतजाज भी हो रहा है कि हम नेशनल एंथम को तब्दील करेंगे और फिर जो फ्लैग है बांग्लादेश का उसको भी तब्दील करना चाहते हैं बांग्लादेशी। तो भाई बांग्लादेश इसको तब्दील करे या ना करे, बांग्लादेश जो रवींद्रनाथ टैगोर साहब ने बांग्लादेश का जो एंथम लिखा है उसको चेंज करें या ना करें, ये बांग्लादेश का मसला है। आपका क्या मसला है? भारतीयों का क्या मसला है? भारत अब फिर से क्या बांग्लादेश को अपना गुलाम बनाना चाहता है? नहीं भाई, अब नया बांग्लादेश है। ये स्टूडेंट्स एक इनकलाब लेकर आए हैं बांग्लादेश में। वो अब आपकी बात नहीं मानने वाले। जो उनका दिल करेगा वो करेंगे, आपकी दादागिरी नहीं सहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। रवींद्रनाथ टैगोर, इन्होंने नेशनल एंथम लिखा है जी बांग्लादेश का, और इनको एक ये भी एजाज़ हासिल है, ये इंडिया का भी लिख चुके हैं और श्रीलंका का भी, लिरिक्स वगैरह। लेकिन अब बांग्लादेश के अंदर काफ़ी एक कंट्रोवर्सी पाई जा रही है कि नेशनल एंथम तब्दील किया जाए। आमर शुनार बंगला जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, और फिर उसमें आप देखें कि जो उनका फ्लैग है बांग्लादेश का उसमें भी कुछ वो तब्दीली चाहते हैं। यानी बांग्लादेश में ये आवाज़ें उठ रही हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो चाहते हैं। लेकिन इसको जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, अब देखें भाई, मेरे घर का मसला है, अगर कोई और उठकर ये कहे भाई क्यों कर रहे हो भाई आप, ये अपने घर के अंदर आप ये 2 रूम क्यों बनाए हैं? अगर मैं नया रूम बनाता हूं, घर बनाता हूं, उसके अंदर मैं रूम बनाना चाहता हूं तो मेरी मर्जी भाई। मैं एक सॉवरेन मुल्क हूं, मैं एक सॉवरेन कंट्री हूं। लेकिन किसी को उसमें घुसने की जो आदत है, अब नया बांग्लादेश वालों ने उनकी आदत खत्म करनी है। अब जो स्टूडेंट्स का बांग्लादेश है, जो नया बांग्लादेश आया है, जिसको स्टूडेंट्स लीड कर रहे हैं, जिसको डॉक्टर यूनुस लीड कर रहे हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि हम भाई जी हुजूरी और फिर दादागिरी बिल्कुल भी 1% भी भारत की कबूल नहीं करेंगे। अब यही तकलीफ है उनको, और तो नहीं है। भाई वो जो मर्जी करे, बांग्लादेश का जाती मसला है, लेकिन आपका क्या मसला है? क्योंकि वो क्या इंडियन पोइट था रविंद्रनाथ टैगोर, जिसके बारे में आप बार बार लिख रहे हैं उसके ऊपर। तो मैं चाहूंगा कि पहले ये वीडियो देख लें, फिर हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें जी सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। जुड़े रहिएगा अंत तक। 3 2 1 एंड क्यों। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में देखिए बांग्लादेश से ऐसी कॉल्स आई हैं कि जो टैगोर का लिखा हुआ नेशनल एंथम है ये बांग्लादेश पर इम्पोज किया है इंडिया ने, और इसलिए आप जान के हैरान होंगे बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि पहली बात बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है ये चेंज कर दो, और फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी चेंज कर दिया जाए। अब यहाँ पे एक बार को आप कहोगे बांग्लादेश में नेशनल फ्लैग बदलने की बात क्यों आ रही है? आप जी। अगर इंडिया के आसपास ज़्यादातर जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं इनके फ्लैग्स आप अगर देखें तो फ्लैग्स में आपको जो रिलीजियस सिंबोलिज्म है ये आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ईरान, मालदीव्स, इधर सऊदी अरेबिया, इट इज़ वेरी मच कॉमन। बांग्लादेश का आप अगर फ्लैग देखोगे ना तो प्राइमरली ये बांग्लादेश का जो बंगाली कल्चर है इसको ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। और आप अगर स्पेसिफिकली डिटेल में जाओगे तो जो ये ग्रीन कलर है फ्लैग का ये रिप्रेजेंट करता है बांग्लादेश की ग्रीनरी, लश ग्रीन यहाँ पे आउटफील्ड है। और लाल जो कलर है ना
ये रिप्रेजेंट करता है उन लोगों का खून जो बहाया था पाकिस्तानी आर्मी ने 1971 में, जब एक बहुत ही बड़ा जेनोसाइड किया गया था बांग्लादेश में। उन सब फ्रीडम फाइटर्स ने जो लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाने के लिए, ये सब कुछ रिप्रेजेंट करता है बांग्लादेश का करंट फ्लैग। और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इधर आप देख पाओगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 3 देश, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, तीनों का देखिए एक बहुत ही गहरा कल्चरल रिलेशन है। क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट तो बिल्कुल अपनी जगह है ही, मगर क्रिकेट के अलावा आप अगर देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर ये वो महान आदमी हैं जिन्होंने भारत का नेशनल एंथम लिखा। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है आमार सोनार बांग्ला, ये भी लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जो श्रीलंका का नेशनल एंथम है, हालांकि डायरेक्टली इन्होंने लिखा तो नहीं है, मगर इसके जो लिरिक्स हैं, जो इसका म्यूजिक है, उस पर एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है रविंद्रनाथ टैगोर का। तो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी लोग हैं, प्राइमरली जमाते इस्लामी के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखो ये जो नेशनल एंथम है रविंद्रनाथ टैगोर का, ये इंडिया ने इम्पोज कर दिया था बांग्लादेश पर 1971 के बाद, और अब इस नेशनल एंथम को भी चेंज करने का टाइम आ चुका है। देखें जी कैसी सोच है, किस तरह से सोचते हैं। देखें भाई, उनका मुल्क है, वो एक आज़ाद मुल्क है। अब वो कह रहे हैं कि ये भारत ने इम्पोज किया था, इसलिए वो जो कट्टरपंथी हैं, इस्लामिस्ट हैं। एक तो ये बात समझने की है भाई, आप छोड़ दें इस नैरेटिव को, इंडियन स्पेशली, कि वो समझती हैं कि शेख हसीना थी तो बांग्लादेश था, यानी शेख हसीना वाजिद थी तो बांग्लादेश में सब कुछ ठीक था। अब बांग्लादेश ठीक नहीं है, सिविल वार है, ये है वो है। मतलब वो कह रहे हैं कि अब इस्लामिस्ट है, अब फंडामेंटलिस्ट है, इस तरह की जमातें हैं, यानी जमात इस्लामी को कह रहे हैं, वो बीएनपी को कह रहे हैं। अब देखिए कि ऐसी जब आप मिथ बनाएंगे, ऐसा जब आप नैरेटिव बनाकर एक अपने पड़ोसी मुल्क के साथ कैसे चलेंगे, मुझे नहीं लगता। आपने सिर्फ एक जमात से ताल्लुक नहीं रखना होता, आपने एक कौम के साथ, यानी पीपल टू पीपल कनेक्शन होता है भाई। कोई समझाए आप लोगों को, ये इस्लामिस्ट, ये कट्टरपंथी, और यार ये कैसे कैसे वर्ड्स हैं, क्यों? अच्छा, फिर यही वजह है, ये ना सिर्फ इंडियन मीडिया का मसला है, बल्कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो भी इसके गिर्द ही घूमती है। और फिर इस वजह से जो इनकी पॉलिसी बनाई जाती है ना हिंदुस्तान की, भारत के बारे में, फिर जो बांग्लादेश है ना, जो हिंदुस्तान जो बांग्लादेश के बारे में पॉलिसी बनाता है ना, फिर उस पॉलिसी के खिलाफ बांग्लादेश में भारत के लिए एंटी इंडिया सेंटिमेंट उजागर होते हैं। वो जज्बात भारत के खिलाफ भड़कते हैं। यही वजह है और कोई वजह नहीं है कि आप खामखा झूठा फेक प्रोपेगेंडा बनाते हो भाई। व्यूअर्स, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।